युवा कांग्रेस द्वारा आरा नगर निगम प्रशासन का पुतला दहन किया गया। युवा कांग्रेस आरा विधानसभा के अध्यक्ष कुमार साकेत तिवारी के अध्यक्षता में आरा शहर की सफाई, जल जमाव की समस्या और नगर निगम की कुव्यवस्था के खिलाफ आरा नगर निगम प्रशासन का पुतला दहन किया गया। पुतला दहन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भोजपुर कांग्रेस के पूर्व कार्यकारिणी अध्यक्ष डॉक्टर श्रीधर तिवारी ने कहा कि आरा नगर निगम का चुनाव हुए 9 माह बीत गए, लेकिन आरा नगर निगम आज भी नरक निगम बना हुआ है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा कि शहर की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। बरसात में बारिश के पानी से शहर का पुराना मंजर देखने को मिला। शहर के अधिकांश भाग जलमग्न है। माताओं बहनों को बाजार, मंदिर इत्यादि जगहों पर जाने में बहुत चिल्लत का सामना करना पड़ता है। पहले की भांति इस बार भी नाले की उलाही में केवल खानापूर्ति किया गया। आपके द्वारा भी पुतला दहन कार्य किया गया है, क्या मुद्दा था? आज जो इस शहर की जो दुर्दशा है, अभी आपने देखा कि जो 2 दिन पहले तक जो बारिश हुई, हर बार की तरह इस बार भी नाले उगाही के नाम पर केवल और केवल खानापूर्ति की गई, लूटपाट मचाया गया। नगर निगम अभी 9 महीने पहले इस नगर निगम में चुनाव हुआ था, आप लोग जानते हैं। भरोसा के साथ नगर निगम में जो लोग भी मतदाता थे, यहाँ के नगरवासी, उन लोगों को उस समय जाति और धर्म के नाम पर इन लोगों ने वोट लेने का काम किया। आज यहाँ के नगरवासी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि जो स्थिति पूर्व में थी 9 महीने के इस कार्यकाल में, अभी तक भी इस पूरे शहर में एक भी विकास का कार्य नहीं हुआ। और उसका खामियाजा यह है कि यहाँ की माताओं बहनों को जो अभी पूजा का सीजन आया है, दुर्गा पूजा आने वाला है, आप देखिए कि एक भी माताएं बहनें अपने घर से पूजा पाठ करने के लिए भी घर से निकलना उनके लिए दुश्वार है। मार्केट जाने के लिए माताओं बहनों को संघर्ष करना पड़ता है। छात्र नौजवान जो पढ़ने के लिए स्कूल और कॉलेज जाते हैं, उनको प्रतिदिन संघर्ष के साथ ही स्कूल कॉलेज जाना पड़ता है। पानी पड़ने के बाद पूरे शहर के हर एक रास्ते का हाल यह है, हर एक सड़क पर नाले का पानी जमा हो जाता है। लोग पैंट और फुल पैंट को ऊपर तक मोड़कर और ही कहीं जा सकते हैं। तो इस परिस्थिति में हम लोगों ने आम जनता की आवाज़ को उठाने का काम किया और यहाँ जो नगर निगम प्रशासन है उसके बहरे कानों को हम लोगों ने पुतला दहन के माध्यम से खोलने का काम किया है कि आप लोग जो भी वादा करके चुनाव में आए थे, उन वादा को आप लोग पालन कीजिए। इसलिए कि जो पूर्व में स्थिति थी इस नगर निगम की, आज भी वही स्थिति है। पुनः यह नगर निगम नरक निगम बनकर ही रह गया है। केवल और केवल भ्रष्टाचार है, कमीशन खोरी है, केवल और केवल एक दूसरे से कैसे लोगों से हड़प लिया जाए, उसमें यह नगर निगम प्रशासन लगा हुआ है। आज इसी के खिलाफ में युवा कांग्रेस के द्वारा यहाँ पुतला दहन कार्यक्रम किया गया है। देखा जा रहा था बीच बीच में कभी नगर आयुक्त हो, उप मेयर हो, मेयर हो, आपस में लड़ते हुए दिखाई देते हैं। देखिए, ये लोग नूरा कुश्ती करते हैं। ये लोग नगरवासियों को बेवकूफ़ समझते हैं। ये लोग केवल और केवल अपने कमीशन को बढ़ाने के लिए लड़ाई करते हैं। शहर के विकास के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ता है। वो यहाँ के नगर आयुक्त हो या मेयर हो या उप मेयर हो, ये लोग केवल और केवल अपने जेब भरने का काम कर रहे हैं। नगरवासियों से इन लोगों को कोई हमदर्दी नहीं है, नगर के विकास से कोई हमदर्दी नहीं है। केवल और केवल विकास के नाम पर फीता काटने का ये लोग काम कर रहे हैं, अपने ऊपर फूल छिड़कवाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आम जनता यहाँ की त्रस्त है। नगर निगम केवल और केवल टैक्स लेने का काम करता है, लेकिन जो भी आम जनता की मूलभूत सुविधाएं हैं जो नगर निगम को देना चाहिए, एक भी मूलभूत सुविधा ये लोग नगरवासियों को नहीं दे पाए हैं। और ये लोग अगर अभी भी सचेत नहीं हुए तो हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी आज यह बताने का काम किए हैं कि पुतला दहन हुआ है, धरना होगा, अनशन होगा, प्रदर्शन होगा। हम लोग इन लोगों को छोड़ने वाले नहीं है जब तक इस शहर का विकास नहीं होगा। विकास के नाम पर जो इन लोगों ने विनाश का बीड़ा उठाया है, हम लोग अपने जीते जी ये संभव होने नहीं देंगे। तो ये जो कार्य आप कर रहे हैं आज तो अकेले किए हैं, तो क्या लगता है आने वाला टाइम में और भी लोगों को जुड़ेंगे इसमें? नहीं, आज तो जो यूथ कांग्रेस के और कांग्रेस के कार्यकर्ता के लोग थे, सभी के सहयोग से यह कार्यक्रम हुआ है। और आगे भी चूंकि कांग्रेस पार्टी हमेशा से आम जनता के आवाज़ को बुलंद करने का काम करती है, हम लोग इस शहर के लोग जो भी दूर दराज से गांव से लोग आकर शहर में अपना घर बनाने का, आशियाना बनाने का काम किए हैं,
इसलिए कि इस शहर में सुविधा मिलेगी। सुविधा के नाम पर यहाँ नगण्य है और केवल टैक्स ये लोग लेने का काम करते हैं। जब चुनाव हुआ तो ये लोग उस समय धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को बांट कर अपना वोट लेने का काम किया, अपना उल्लू सीधा करने का काम किया। आप यह समझिए कि अभी जो वर्तमान में यहाँ के विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और मेयर और उप मेयर भी अपने आप को भारतीय जनता पार्टी का कहते हैं। तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ नीचे से ऊपर तक बैठे हैं, लेकिन एक लोग भी यहाँ विकास के नाम पर कभी कोई बात नहीं उठाते हैं, विकास के नाम पर कभी कोई कार्य नहीं करते हैं। केवल और केवल जाति और धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं और अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। कई सारे विकास के कार्यों को गिनाया जाता है, जैसे शौचालय हो गया, तो वो क्या लगता है धरातल पर कोई नहीं है। आपने देखा होगा जो अभी ये जो अभी शौचालय के नाम पर एक दो जो कहीं कहीं ये लोगों ने जो फीता काटा है, अभी तक उसमें तालाबंदी हुआ है। क्या लोगों को आवश्यकता पड़ेगी तो जाएंगे इन लोगों के घर से चाबी लाकर तब आप उसका उपयोग कीजिएगा। वो जनता के लिए बना है ना, उसमें भी अनियमितता हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें केवल फीता काट के और चाबी का ताला अपने घर रख लेने से आम जनता का थोड़ा भला होने वाला है। आम जनता से जो लोग ये लोग चुनाव में वादा किए थे, बड़े बड़े उस समय समाज सेवी होने का ढोंग रचा रहे थे, इन लोगों ने शहर में अभी 9 महीने में एक भी विकास का कार्य नहीं किया है। तो हम लोग ने 9 महीने तक इन लोगों को छोड़ा था कि आप लोग नए नए आए हैं तो इस शहर का कुछ विकास कीजिएगा, उद्धार कीजिएगा। लेकिन ये लोग पूर्व की भांति ये लोग केवल और केवल अपने जेब भरने में लगे हैं, नूरा की उस्ती करते हैं एक दूसरे के को केवल लोगों के सामने कि वो गलत है, वो गलत है, और ये सारे लोग गलती करने पर आमादा है और किस प्रकार हमारा कमीशन ज्यादा हो जाए, उसीलिए ये नूरा कुश्ती होती है और आम जनता को ठगने का काम करते हैं। विकास के लिए आगे भी ऐसा कार्य करते रहेंगे आप? विकास इन लोगों को करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग इन लोगों को चलने नहीं देंगे। विकास का आपने वादा किया था तो विकास तो करना पड़ेगा, इसलिए कि जनता ने आप लोगों पर भरोसा जताया था कि शहर का कायाकल्प होगा, और शहर के कायाकल्प के नाम पर आप लोग केवल और केवल लूटपाट मचा कर रखे हैं। आप बताइए कि अभी जो 2 दिन पहले तक पानी हुई, किस सड़क पर आप चल सकते थे? प्रत्येक सड़क का हाल वही था कि आप सड़क पर जब जाइएगा तो